गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बैंकिंग में लेसन करा रही हूँ। भारत में बैंकिंग व्यवसाय का विकास, लेसन नंबर 9। ठीक है, तो लेसन इसमें भारतीय बैंकिंग विकास को 4 चरणों में बांटा गया है। एक है प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवसाय, दूसरा है मध्यकाल में बैंकिंग व्यवसाय और तीसरा है ब्रिटिश काल में बैंकिंग व्यवसाय और चौथा है आपका स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवसाय। प्राचीन काल में बैंकिंग व्यवसाय वैदिक और कौटिल्य के आश्वास से, यानी प्राचीन काल में हमारा जो व्यवसाय है बहुत समय से चला आ रहा है। कौटिल्य और जो हमारा वैदिक काल था तब से हमारा लगभग व्यवसाय चला आ रहा है। बौद्ध काल में जो इस प्रकार का व्यवसाय करते थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, और जो भारत में विदेशी घूमने आते थे उनको वे उधार देते थे। मध्यकाल में 12वीं शताब्दी से पहले का समय प्राचीन काल का कहलाता है और 12वीं शताब्दी का समय जो है मध्यकालीन बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। इसमें साहूकार और महाजन का प्रभुत्व था, यानी साहूकार महाजन अधिक मात्रा में थे। ठीक है, इन्हें सेठ कहा जाता था। ये उधार देने का कार्य करते थे। ब्रिटिश काल का समय, इस काल में बैंकिंग का विकास जो है 4 युगों में हुआ। पहला युग कहलाता है 1770 से 1912 तक का। 1912 तक का, ठीक है। इस काल में देशी बैंकर्स, साहूकार महाजन आदि का पतन हुआ और आधुनिक व्यवसाय का आरंभ हुआ। ठीक है, इस युग को भी 4 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। एक है एजेंसी गृह की स्थापना और प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना और तीसरा है आपका मिश्रित पूंजी की स्थापना। एजेंसी गृह की स्थापना 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ठीक है, और तब से व्यापार का क्षेत्र बढ़ गया। ऐसी कंपनियों को एजेंसी कहा गया और अपने व्यापार के साथ साथ ये धन का व्यवसाय भी करती थी, इन्हें एजेंसी कहा गया। 1770 में भारत में सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से स्थापित हुआ। भारतीय बैंकिंग का आर्थिक विकास प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना के साथ हुआ। प्रेसिडेंसी बैंक हमारे 3 थे। सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में कलकत्ता में स्थापित हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। इन बैंकों को, ये तीनों बैंक जो है नोट छापने का कार्य करते थे। ठीक है, भारत में 1921 में इन्हें मिलाकर इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और 1955 में इस इंपीरियल बैंक का नाम बदल के कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, द्वितीय युग आरंभ हुआ 1912 से 1917 के बीच, 1913 से 1917 के बीच का। इस काल में बैंकिंग संकट आया और कई सारे बैंक जो थे वो असफल हो गए। लगभग 87 बैंक उस समय असफल हुए। तीसरा युग आया आपका 1917 से 1939 तक का। इसमें बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हुए, परंतु 1919 की महान मंदी के कारण कई सारे बैंक, यानी 841 बैंक भी असफल हुए और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, यानी बैंकों को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। चतुर्थ युग हुआ आपका 1939 से 1946 तक का। इस युग में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया था और इसका भारतीय बैंकों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और नए नए बैंकों की स्थापना हुई। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक व यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद आया आपका स्वतंत्र भारत में बैंकिंग विकास। 1947 के बाद का समय, भारत के आज़ाद होने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, और इनका अनेक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में बैंकिंग अधिनियम बना। 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना की गई। उद्योग को विकास करने के लिए औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
इसके बाद में 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस हिसाब से कुल 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए, लेकिन एक बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 4 सितंबर 1993 को पंजाब नेशनल बैंक में हस्तांतरित कर दिया गया और वर्तमान में पंजीकृत बैंकों की संख्या है 19। ठीक है। जमा बीमा निगम की स्थापना हुई 1962 में। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई 1 जनवरी 1982 में। ठीक है। और एक बैंक और था राष्ट्रीय नाबार्ड, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कृषि और अन्य कार्यों के लिए जनता को सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। ठीक है। और इसके बाद में बैंकिंग लोकपाल योजना आरंभ की गई, जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधाओं को देखते हुए इसकी स्थापना हुई 1955 में। तो ये था हमारा भारतीय बैंकिंग का इतिहास।